हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के महिला शिक्षिकाओं के एसएल और मातृत्व अवकाश से संबंधित बड़ा नियमावली जारी किया गया है और यह नोटिस भी है और यहाँ इसमें सही बातों का स्पष्टीकरण भी है और यह न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षक के लिए अपीलीय न्यायालय अलग होता है। तो एक शिक्षिका के द्वारा मतलब कि एसएल और मातृत्व अवकाश का अप्लाई किया गया, बात पूरा समझिएगा। अब वहाँ जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। अब शिक्षिका के द्वारा यहाँ जिला अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्लाई किया गया कि हमें अवकाश नहीं दिया जा रहा है। फिर वहाँ से उनको सही प्रकार के अवकाश मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की क्या, 2 संतान होने के बाद जो शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हुए हैं तो उन्हें भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें इसका भी जिक्र किया गया। शिक्षिका के साथ भी इसी प्रकार का हुआ था कि उनका मतलब पहले से 2 बच्चा था, जब ज्वाइनिंग उनका हुआ तब वह मातृत्व अवकाश का लाभ मांग रही थी। तो शिक्षा विभाग ने इस पर क्या निर्णय दिया, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। और एसएल पर भी यहाँ स्पष्टीकरण और पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि गर्भ की स्थिति में महिला शिक्षक ले सकती हैं एसएल या नहीं ले सकती हैं। तो यहाँ पूरा आप वीडियो देखिएगा। देख लीजिए, जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकरण पटना, और यहाँ चांदनी कुमारी जो शिक्षिका थी उनका नाम है बनाम यहाँ प्रतिवादी प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा पटना। और ये मतलब कि इनके द्वारा नहीं दिया गया मतलब कि उनको छुट्टी मातृत्व अवकाश और सीएल का। अब देखिए यहाँ उपस्थित यहाँ जो फैसला सुना है वह देखिए वीरेंद्र कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार पटना। अब देखिए यहाँ यह नोटिस पुराना है लेकिन यह नियमावली है, इसी प्रकार आपको भी यहाँ मिलने वाला है। डेट 20 मई 2015। यह आदेश श्रीमती चांदनी कुमारी यहाँ नगर माध्यमिक शिक्षिका के सेवा शर्त से संबंधित प्राप्त अपील पर सुनवाई के उपरांत पारित किया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ कोई भी नियमावली एक बार बन जाता है या नियम या कानून तो वह परमानेंट रहता है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 1976 2005 वाला मतलब कि सरकारी सेवक नियमावली है तो अभी तक चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी यह चलने वाला है। तो देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है, अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अपीलार्थी श्रीमती चांदनी कुमारी द्वारा प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा पटना के विरुद्ध मातृत्व अवकाश की स्वीकृति नहीं दिए जाने के मामले में दायर अपील में अंकित किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2014 में उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा में नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान किया है, यानी कि शिक्षिका 2014 में योगदान किया है। अब देखिए, नियोजन नियमावली 2012 की कंडिकता 9(1) में निहित प्रावधानों के आलोक में मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रधानाध्यापक से अनुरोध किए जाने पर उन्होंने मातृत्व अवकाश स्वीकृत मतलब करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मातृत्व अवकाश मांगा लेकिन प्रधानाध्यापक ने उसे अस्वीकृत कर दिया। अब देखिए, तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु मार्गदर्शिता की मांग की। प्रधानाध्यापक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए ही होगा। यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा कहा गया। अब देखिए, प्राचार्य ने इस आधार पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार किया कि शिक्षिका को नियोजन के पूर्व से ही 2 संतान है, इसलिए उन्हें यह अवकाश दे नहीं होगा। अब देखिए, अपीलार्थी ने न्यायहित में मातृत्व अवकाश स्वीकृति हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है। अब देखिए क्या हुआ, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 19/5/2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि श्रीमती चांदनी कुमारी नियोजित शिक्षिका हैं जिन्होंने दिनांक 27/2/2015 को सेवाकाल के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती कुमारी को पूर्व से 2 संतानें हैं। ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मार्गदर्शन की मांग की गई कि वे 2 संतान की अवस्था में क्या तीसरे संतान के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो क्या कहा गया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से निर्देशित किया गया कि नियमावली 2012 की कंडिकता 9(1) में
निहित प्रावधान के आलोक में मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए देय होगा। चूँकि नियमावली में सेवा में आने के बाद संतानों के लिए अलग प्रावधान नहीं है, इस कारण श्रीमती कुमारी को 2 संतान होने के कारण निर्देशानुसार मातृत्व अवकाश स्वीकार नहीं किया गया, ना ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा और ना ही हेडमास्टर के द्वारा। अब देखिए, अभी न्याय चालू है, अंतिम फैसला बाकी है। इसी पत्र में कहा गया है, इसी पत्र में फैसला भी है। शिक्षा विभाग का अधिवक्ता, शिक्षा विभाग के अधिवक्ता एवं प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा से प्राप्त एवं तर्क सुनने के बाद विभाग द्वारा प्रख्याति निष्पादन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के प्रावधानों का यहाँ विश्लेषण करने के उपरांत वस्तु स्थिति निम्न प्रकार पाई गई। यानी कि यह सुनवाई हुआ ऊपर वाले कॉलम में। अब दूसरा पैराग्राफ में यहाँ शिक्षा विभाग का जो अपीलीय प्राधिकरण है वह कि यहाँ से सुनवाई शुरू किया। अब देखिए, एक में श्रीमती चांद्री कुमारी का नियोजन वर्ष 2014 में माध्यमिक शिक्षिका के रूप में हुआ, उच्च माध्यमिक विद्यालय फतुहा पटना में किया गया है। दिनांक 27/2/2015 को उन्होंने सेवा काम के प्रथम मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दिया, जिसे विद्यालय के प्राचार्य ने यहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी से मार्गदर्शिका की मांग की। एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने यहाँ मार्गदर्शन अस्पष्ट है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया वह अस्पष्ट था। अब देखिए, 2 में नियमावली 2012 की कंडिक्ता 9(1) में स्पष्ट अंकित है कि मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतानों के लिए ही होगा। यह स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षिका को सेवा काल में 2 बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी और सेवा शर्त से पूर्व उत्पन्न संतान की गिनती नियमावली की उद्देश्य कंडिक्ता के अंतर्गत यहाँ प्रावधानों के अंतर्गत करना मूल्य है। पूर्व से उत्पन्न संतानों की संख्या का सेवा काल में उत्पन्न संतान की सेवा से कोई संबंध नहीं है। इसका संतान की संख्या से कोई संबंध नहीं है। सुनवाई के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि शिक्षिका को प्रत्येक माह में 2 दिन की विशेष अवकाश की स्वीकृति प्राचार्य के द्वारा उनके गर्भवती होने के आधार पर नहीं दी जा रही थी। यानी कि यहाँ कहा गया कि 2 संतान के बाद अगर तीसरा संतान हो रहा है तो भी उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, और गर्भावस्थी स्थिति में होने के कारण कि प्रधानाध्यापक के द्वारा उन्हें विशेष अवकाश नहीं दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ कि इन्होंने अपील। अब देखिए आगे, उक्त कार्य प्राचार्य द्वारा कानून की गलत व्याख्या के कारण हुआ। महिला सरकारी सेवक को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान है, और उसके बाद यह अवकाश किस आधार पर दिया जाएगा इसका उल्लेख संबंधित कानून में नहीं है। आप किसी काम के लिए भी 2 दिन का अवकाश आप ले सकते हैं, अतः और गर्भ के दौरान भी ले सकते हैं, मैंने गर्भवती हैं उस समय भी आप इसका प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अतः प्राचार्य द्वारा कानून की व्याख्या है कि महिला कर्मचारी की 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही देने का प्रावधान है, यह गलत है। यानी उनके द्वारा कहा गया कि जब महिला किसी विशेष स्थिति में हो तभी यह दिया जाए, यह प्रधानाध्यापक का यहाँ जो न्यायालय है उन्होंने गलत कर दिया। अब देखिए, उपरोक्त परिस्थिति में नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 की कंडिक्ता 9(1) के प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती चांद्री कुमारी को देय मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का आदेश दिया जाता है, तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश की हकदार है और उसे नियंत्रित पदाधिकारी नकार नहीं सकते। इस संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें, तदनुसार आवेदिका का अपील उक्त सीमा तक स्वीकृत एवं निष्पादित किया जाता है। यानी कि इन्हें तीसरे संतान पर भी कि मातृत्व अवकाश मिला, किसी भी काम के लिए यहाँ 2 दिन का विशेष अवकाश मिला। न्यायालय के कि जो शिक्षा विभाग का न्यायालय होता है उसमें यह मामला संपादित किया गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाएं और यह नियमावली ज़रूर उनको पढ़वाएं। यह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।